Hello, my dear students. Welcome to all of you again in my channel. I am Shubh Chemistry. So let us start today's question. Today's question is very fundamental based on thermodynamics. So sulfur exists more than one solid form. हमें पता है कि सल्फर रोम्बिक फॉर्म में भी और मोनोक्लोनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट इनकी स्टेबिलिटी में बिल्कुल डिफरेंस रहता है। हमें डेल्टा एच गिवन है, टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन है और उस पर डेल्टा जी गिवन है। हमें सेम प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालना है, बट इस बार टेम्परेचर भी उतना ही रखा गया है। तो दिखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिखता है, बट आपको सिंपली मैनर से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें डेल्टा जी और डेल्टा एच और डेल्टा एस का रिलेशन पता होना चाहिए। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस होता है। यहाँ से हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करनी है, हमें डेल्टा जी और डेल्टा एच का डाटा मेंशन है। तो लेट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस ऑफ डेल्टा जी divided by temperature. So let's substitute 276.144 माइनस ऑफ 75.312 को मैं 298 केल्विन से डिवाइड करता हूँ। So the answer will be 0.674 जूल पर केल्विन। आई होप इट इज क्लियर टू पार्ट क्लियर हो चुका है। बात करते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, अगर इक्वलिब्रियम कंसिडर किया जाए तो इक्वलिब्रियम पे क्या फॉर्मूला होगा। तो इक्वलिब्रियम पे हमें पता है कि डेल्टा जी बराबर हो जाता है जीरो के बराबर। तो यहाँ फॉर्मूला वन में मैं डेल्टा जी को मैं जब जीरो करता हूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी ऑफ डेल्टा एस, यानी फर्स्ट टेम्परेचर भी मेंशन कर सकता हूँ जो कि इक्वलिब्रियम पे आया होगा, दैट इज डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 276.144 डिवाइड बाई 0.674 यानी कि 409.7 केल्विन वो टेम्परेचर है जहाँ पर क्या आया होगा, डेल्टा जी जीरो या फिर इक्विलिब्रियम कंसिडर हुआ होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, and don't forget to like subscribe the channel so that the every students will be benefited.